बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको CSS के एरियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो CSS के एरियाज़ 4 हैं जो इन चीज़ों को कवर करते हैं, जिनमें अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट्स, नॉलेज बेस एंड फाउंडेशन। तो फर्स्ट एरिया के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट एरिया में आपको लिखना आना चाहिए सबसे पहले। तो आइडियाज़ एंड कंसेप्ट शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो अगर नेक्स्ट बात की जाए तो डेली इंग्लिश के लिए आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीनन उस चीज़ को बेहतरीन वे में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस इन बेटर वे। तो सेकेंड एरिया के बारे में बात की जाए तो यू शुड नो पाकिस्तान हिस्ट्री। तो पाकिस्तान हिस्ट्री को आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में जो है वो 1857 से लेकर 1947 तक है। तो दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से में 1947 से लेकर टू डेट तक है, मतलब प्रेजेंट तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। यू शुड नो सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस। यू शुड नो अबाउट सोसाइटी, लैंग्वेज, तो सोशल स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर। तो वो चीज़ें जो आपके लिए जानना लाजमी है। तो पाकिस्तान की इकानमी के बारे में आपने जानना है, व्हाट इज़ GDP, तो व्हाट इज़ फैट, ये चीज़ें आपने जाना है। सर्विसेज, टैक्स, उसके बाद डिफिसिट, फैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, FBR। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना लाजमी है। तो तो एक और चीज़ है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो थर्ड एरिया के अंदर जो आपने जाना है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। तो दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ होने आ रही हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह US जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला है, तो इसका असर मतलब पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, तो दूसरे ममालिक के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो ये आपने देखना होता है। आपने ज़्यादातर वो चीज़ें देखनी होती हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर पड़े, जैसे पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये चीज़ें आपने समझना होती है। व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा कि UN, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली, UN चार्टर, व्हाट इज चैप्टर 7, व्हाट इज चैप्टर 6, व्हाट इज UN चार्टर। तो ये चीज़ें आपने समझना है। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, अरब लीग्स, ये चीज़ें समझना आपके लिए लाजमी है अगर आप CSS करना चाहते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आप ये जो चारों एरियाज़ हैं इसको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने इन चारों एरियाज़ को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा CSS करना। तो इनमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इकानमी प्रॉब्लम्स, जिनमें पाकिस्तान इकानमी आ जाता है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर रिलेशनशिप्स विद पाकिस्तान इकानमी, WDO, क्लाइमेट इशूज़। उसके बाद फिर पॉलिटिकल एलायंसेस, NATO, इनके बारे में आपने जानना लाजमी है। उसके बाद OIC, अरब लीग, ये मैंने आपको बताया। तो फिर आपने जाना है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर गोइंग इन द वर्ल्ड, डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स टेक प्लेस कर रही हैं, तो इसके बारे में जानना है। फिर उसके बाद विच कंट्रीज इन वार विद विच कंट्री, मतलब ये कि कौन सा मुल्क इस टाइम किस मुल्क के साथ वार में है, जैसा कि मतलब चाइना और इंडिया के आपस के ताल्लुकात जो हैं वो सही नहीं हैं। तो फिर US और ईरान के अगर ताल्लुकात की बात की जाए तो वो भी इतने अच्छे नहीं रहे थे। अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो शुमाली कोरिया और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे। तो इकानमी के अंदर ना चाइना और अमेरिका की बहुत बड़ी जंग जारी है इस वक्त भी। तो इकानमी में एक दूसरे को मतलब लीड और लैग कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट जो है वो इन चीज़ों का पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। अगर ये मतलब क्लाइमेट चेंज है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर है। आपने मतलब किसी भी टॉपिक को लेना है तो उसको पाकिस्तान से रिलेट करना है कि इस चीज़ का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो नेक्स्ट जी, आपने अभी आपने देखा होगा जो दोहा के अंदर, कतर के दारुल दोहा में US और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो पाकिस्तान की मदद से ही हो पाए, नहीं तो ये मतलब ये अमन के लिए जो डील हुई, अमन पीस डील, ये नामुमकिन थी ये चीज़ें। तो पाकिस्तान का इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं आपको समझने के लिए, जानना है, इसका आपने एनालिसिस भी करना होता है। तो नेक्स्ट चीज़ है इश्यूज एंड रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न दौर में रूल्स एंड टेक्नोलॉजी के रूल्स एंड इश्यूज आपने जानना लाजमी होता है। तो फिर व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान की डायरेक्शन आपने समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन
major countries, what is going on in major countries, which country is dealing with which country, what kind of dealing is going on. تو جو اگر میں fourth era کی بات کروں تو fourth era کے اندر جو ہے وہ be confident at least one subject on master level. تو ماسٹر لیول کے اوپر آپ کو کانفیڈنٹ مطلب کسی بھی سبجیکٹ میں ایم ایس سی ایم اے لازمی ہونا چاہیے، عبور ہونا چاہیے، تاکہ جو آپ اگر آپ پیپر لکھ رہے ہیں تو پیپر چیک کرنے والے کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی اسے آپ نے پڑھنا ایسے ہے کہ مطلب ایسے لکھنا ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اس نے میرے سبجیکٹ کے اندر کم از کم ماسٹر کیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. یہ وہ 4 ایریاز تھے جن کے بارے میں نے آپ کو آج انفارمیشن دی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.